करीब 9 करोड़ किसानों को इसका लाभ होगा। 18,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जानी है। आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होनी है 19। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा। आप सभी किसान भाइयों को मालूम है कि हर 4 महीने पर सरकार की ओर से किसानों को 2,000 दिया जाता है। ये करीब 6 सालों से लगातार किसानों के बीच में चल रहा है और लगातार 6 सालों से किसानों को जारी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 22वीं किस्त पर एक बड़ा अपडेट, जाने किसानों के खाते में कब आएंगे पैसे। यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि किसानों का जो 22वीं किस्त है पीएम किसान योजना पर, उस पर एक बड़ा अपडेट आया है, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा इस कोष्ठक के अंदर। यहाँ पर लिखा है किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए कि 22वीं किस्त का अगर आपको इंतजार है तो आपको कुछ जरूरी कदम उठाने के होंगे। जरूरी कदम कौन सा उठाना है, चलिए आपको हम वो भी दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब साफ है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है पीएम किसान योजना, क्या लिखा है 22वीं किस्त पर आया बड़ा अपडेट, जाने किसानों के खाते में कब आएंगे 2,000। मतलब जान लीजिए कि किसानों का जो खाता है वो 2,000 रुपया कब आएगा और कितनों को मिलेगा 2,000। देखिए यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है, नेशनल डेस्क के माध्यम से बता रहा हूँ, मतलब नेशनल न्यूज के तरफ से आया है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इन किसानों का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद है। कई ऐसे किसान हैं जो 4 महीने से ज़्यादा समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि इन किसानों का जो उम्मीद है ख़त्म होने वाला है। सरकार ने इस स्कीम की 21वीं किस्त नवंबर 2025 को जारी की थी। मतलब 19 नवंबर को किसानों को जारी किया था और आज दिसंबर होने वाला है, जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिली थी। हाल ही फिलहाल में कुछ किसानों को एडवांस में राशि दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार बाकी सभी किसानों को यह राशि दी जाएगी। मतलब कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसको एडवांस में राशि दी जाएगी। पीएम किसान स्कीम के नियमों के तहत योग्य किसानों को हर 4 महीने पर 2,000 की किस्त मिलता है। इस माह साल में कुल किसानों को 6,000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है। मतलब अगर 1 साल का अनुमान लगाया जाए तो किसानों के खाते में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। हर 4 महीने में 2,000 की किस्त मिलती है। इस तरह हर साल किसानों को 6,000 दिए जाते हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। किसान बोल रहे थे कि यह स्कीम ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, 2-4 साल में बंद हो जाएगी, लेकिन 2019 फरवरी के माह में शुरुआत हुआ था और अगले 30 दिन के बाद 2025 खत्म हो जाएगा। मतलब 2026 में घुस जाएंगे और किसान योजना का 7 साल हो जाएगा। और किसानों के बीच में अभी तक लगातार जिस तरह चल रहा है उस तरह चल ही रहा है। अभी तक इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो मतलब ये साफ है कि किसानों को कहा जाए तो ये बात बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। पीएम किसान स्कीम के नियमों के तहत योग्य किसानों को, मतलब पीएम किसान स्कीम के तहत योग्य किसानों को 2,000 रुपये की राशि जारी की जाती है। यहाँ पर देखिएगा मैंने जो बोला था कि लॉन्च हुए साल 2019 में हुआ था, जो कि 6 साल पूरा है। अब 7वें साल में हम लोग घुसने वाले हैं। लॉन्च की गई दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कार्यक्रम बन चुका है। मतलब भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डीपीटी के माध्यम से यह योजना बना है और दुनिया का सबसे बड़ा स्कीम भी माना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा डायरेक्टली बेनिफिशियर बटन के माध्यम से राशि भी ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसा किसी भी राज्य में नहीं है कि एक साथ 12 करोड़ किसानों को दिया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जो 12 करोड़ गरीब परिवारों को एक साथ एक समय राशि दिया जाता है। कब आएगी 22वीं किस्त? 21वीं किस्त नवंबर 2025 को जारी होने के बाद नियम लग गया है कि आखिर कब आएगी 22वीं किस्त का राशि। तो चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर अब जो 22वीं किस्त का इंतजार है वो अगली किस्त लगभग 4 महीने के बाद जारी होती है। मतलब ये जो पैसा जारी होता है आपको हर 2 महीने में नहीं मिलता है, 4 महीने के बाद मिलता है। और इस बार 2 किस्त से ऐसा किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि किसानों को 5 महीने लग जाते हैं। मतलब हर 2 किस्त में ऐसा हो रहा है कि या तो प्रधानमंत्री मोदी जी किसी कार्यकाल में व्यस्त होते हैं, या तो ऐसा होता है कि किसानों को 5 महीने पर मिलता है। तो इस बार भी ऐसा हुआ। और जो 22वीं किस्त का इंतजार है उसका मतलब साफ है कि किसानों को फरवरी के माह में आएगा। पिछली किस्त के अनुमान किया जाए तो किसानों को आया था 24 फरवरी को, और इस बार भी वही अनुमान है कि जो किसानों को आने वाला पैसा है
वो भी फरवरी के माह में ही आने वाला। देखिएगा एक बात और बता दूं, 2026 के आखिरी तक जारी होने की जो उम्मीद है, हालांकि किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि तारीख की पुष्टि सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है, उसके बाद ही जारी किया जाता है। मतलब ये किसान भाइयों को एक चीज जानना बेहद जरूरी है कि जो सरकार है ना, सरकार के द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा दी जाती है। हम लोग केवल आपको एक अनुमान दे सकते हैं, हम लोग केवल आपको एक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। हालांकि हमारे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपको कोई ऐसा जानकारी दे दें जिसमें आपको सही सटीक तारीख हो। ऐसा कुछ भी हम कर नहीं सकते। अगर ऐसा कर सकते होते तो हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। मतलब हम आपको अनुमान दे सकते हैं, आपको एक सलाह दे सकते हैं, और कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि हम आपको बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूँ, केवल मैं आपको अनुमान दे सकता हूँ। साथ ही सुनिए, 22वीं किस्त पाने के लिए तुरंत करें ये काम। अगर 22वीं किस्त का आपको पाना है लाभ, बिना कोई दिक्कत, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो अगर आप 22वीं किस्त का पाना चाहते हैं तो आपके खाते में पैसा रुकना नहीं चाहिए। तो आपको 2 जरूरी काम तुरंत करने होंगे, सरकार ने साफ कर दिया है। इन प्रक्रियाओं के बिना किसी भी किसान को अगली किस्त की राशि नहीं मिलेगी। मतलब अगर ये प्रक्रिया आप नहीं करेंगे तो आपको अगली किस्त की जो राशि है नहीं मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपना EKYC पूरा नहीं किया है उन्हें किस्त की राशि नहीं मिलेगी। मतलब सरकार ने साफ इसको ट्विटर हैंडल पर बोला जाए, या सरकार की वेबसाइट पर बोला जाए, या PMO ऑफिस में बोला जाए, या आज 2 साल के पहले से इसका अनुमान लगाया जाए, तो सरकार ने इसके बारे में साफ कह दिया है कि किसी भी किसान को इसका लाभ नहीं मिलेगा जब तक वो सरकार के पूरे मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे, जब तक सरकार के उन नियमों का पालन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर EKYC के लिए विकल्प ढूंढें, अपना आधार नंबर दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, दिए गए बॉक्स में OTP डालें और सबमिट करें। दूसरा, लैंड वेरिफिकेशन करवाना भी ज़रूरी है। पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बेहतर पारदर्शी के लिए सरकार ने अब किसानों के लिए अपनी ज़मीन का वेरिफिकेशन का अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है उनकी किस्त रुक सकती है, और जिन किसानों ने सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया है उनको ये राशि मिल जाएगी। PM किसान योजना की 21वीं किस्त के बाद से किसान 22वीं किस्त का इंतजार लाखों समय से करोड़ों किसान कर रहे हैं, लेकिन किसानों को यह मालूम होते हुए भी किसान परेशान हो रहे हैं कि जो राशि दी जाती है सरकार के समय से निर्धारित की जाती है, और अभी तक जितनी भी राशि मिली है 4 महीने पर मिली है। तो 4 महीना अभी नहीं हुआ, तो मैं किसानों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जब तक समय नहीं होता है, जब तक भाई साहब आपको ऐसी कोई कदम उठाने की और आपको घबराने की कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ किसानों के बीच में बना हुआ है। 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। आप लोगों ने अगर KYC नहीं किया तो KYC मोबाइल से कीजिए, वो आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एक और नए वीडियो में हमारा वीडियो किसानों की पारदर्शिता के लिए रहता है, हमारा वीडियो किसानों को जागरूकता बनाता है, और हमारा वीडियो किसानों को सही मार्ग दिखाता है।